हेलो, वेलकम बैक। वेलकम टू द फाइनल सेशन ऑफ एनवायरनमेंट। और हम लोग ने इससे पहले 39 टेस्ट कर रखे हैं। तो आप समझिए 2000 क्वेश्चंस डिस्कस हो जाएंगे जो कि पीवाईक्यू हैं। और साथ साथ हमने देखा है कि उसके ऑप्शंस को भी वी हैव ट्राइड टू डिस्कस। एंड ऑल्सो इन द लास्ट टेस्ट ऑल्सो यू हैव सीन दैट कि ऑप्शन जो है वो क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं। ठीक है। तो stay tuned. We'll do this 50 questions and again we'll connect about how to go about the other things of the prelims. ठीक है। तो let's start. Uh, Three of the following criteria have contributed to the recognition of Western Ghats, Sri Lanka and Indo-Burma region and hotspots of biodiversity. ठीक है। तो मतलब इन इन जैसे वेस्टर्न घाट्स हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडो बर्मा हो गया, ये सब हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्यों है? क्योंकि इन तीन रीजंस के कारण। देखते हैं कौन कौन सा। अच्छा, देखते हैं स्पीसीज रिचनेस, ये तो सही बात है, होगा। वेजिटेशन डेंसिटी, डेंसिटी नहीं था। इंडेमिज्म भी था। एथनोबॉटिक इंपॉर्टेंस नहीं था। थ्रेट परसेप्शन भी था। एडप्शन ऑफ फ्लोरा एंड फॉना टू वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन, ये तो नहीं होगा। क्योंकि वार्म एंड ह्यूमिड हो सकता है अलग अलग जगह में अलग अलग कंडीशन हो, तो ये तो नहीं होगा। छठा तो कब, देखो सिक्स तो कभी नहीं होगा। क्योंकि अलग अलग कंडीशन से वार्म ऑफ ह्यूमिड क्यों, अलग अलग चीजों के हिसाब से, तो सिक्स 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 भी हटाओगे तब भी आंसर आ जाएगा। अदरवाइज ऑल्सो दिस क्वेश्चन वॉज इजी। ठीक है। Which one of the following is not a site for in situ method of conservation? In situ मतलब नेचुरल वाले में। तो अब आप देखो, बायोस्फीयर रिजर्व होता है, बोटानिकल का तो मतलब कि बोटानिकल गार्डन आर्टिफिशियल है, नेशनल पार्क से तो आंसर है ये। ठीक है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया द लोकल पीपल नॉट अलाउड टू कलेक्ट द बायोमास? बायोमास के अब जो प्रोटेक्शन स्टेटस ज्यादा होता है, नेशनल पार्क का ज्यादा होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कम होता है, बायोस्फीयर रिजर्व का कम होता है, तो नेशनल पार्क में कुछ भी अलाउड नहीं होता है। अगर वहां पे रोड भी कंस्ट्रक्ट करना है तो भाई आप वहां की चीजों से काट के नहीं करते हैं। मतलब बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और काफी प्रोटेक्टेड रहता है, तो सब चीज के लिए परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, उसको आपको छोड़ देना होता है एज इट इज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन पॉलिटिकिंग पॉलिटिंग पॉलिनेटिंग, मतलब बी पॉलिनेट करता है ना, पॉलिनेटिंग एजेंट या एजेंट, सब होगा, तीनों होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरली, अब देखो नेचुरली फाउंड, अभी चीता इंट्रोड्यूस हुआ है ना। पर उससे पहले एक्सटेंट तो नेचुरली फाउंड, तो चीता हटाओ, चीता हटाओ, चीता हटाओ, चीता हटाओ, आंसर आ गया। ब्लैक नेक्ड क्रेन, फ्लाइंग स्क्वायरल, स्नो लेपर्ड। अब तीनों के बारे में आपका ये होना चाहिए कि तीनों के बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए, कहाँ कहाँ मिलते हैं, क्या थ्रेट है उनके, क्योंकि ये क्वेश्चंस दोबारा आएंगे आपके। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज, देखते हैं ये सब, देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व? भितरकनिका नेशनल पार्क है, ये तीनों जो है टाइगर रिजर्व है। ठीक है। ये हम लोग लिस्ट है, लिस्ट भी हम लोग डिस्कस किए, मैंने फिर से कर देंगे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एबव पेयर्स इज करेक्टली मैच, ये ठीक है। नोकरेक, नोकरेक आपका है ना, मेघालय में नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में, तो गारो हिल्स में। लोकटक, तो लोकटक लेक आप बरेल तो ये आसाम वगैरह में शायद है। और लोकटक लेक तो मणिपुर में है। ठीक है। नामदाफा डाफला, नामदाफा नामदा ये अरुणाचल में है। अबोर मिश्मी, ऊपर जो हिल्स होता है अबोर मिश्मी, ये वाले हिल्स, तो डाफला नहीं है, नामदाफा हिल्स में। ठीक है। तो इसको एक बार देखते हैं सेवन का, ये सब आप कर लेंगे। आप देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। ऑन इन साइट कंजर्वेशन, अब जो सबसे नेशनल पार्क का सबसे ज़्यादा होता है कंजर्वेशन स्टेटस, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है। और रिजर्व फॉरेस्ट क्या है? राइट्स टू ऑल एक्टिविटीज हंटिंग ग्रेजिंग एक्सेट्रा बैंड अनलेस स्पेसिफाइड, जब तक नहीं बताया तब तक बैंड है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर नेशनल पार्क, नो राइट्स आर अलाउड, नो ग्रेजिंग ऑफ एनी एनिमल शैल बी परमिटेड। देखो एनी एनिमल मतलब कि एक्सपेक्ट एक्सेप्ट जो एनिमल मान लो अंदर जाने के लिए या पेट्रोलिंग वगैरह करने के लिए यूज किया जा रहा है, तो वो खाएगा तो उसको थोड़ी रोकोगे। तो उसके बाद पर नो ग्रेजिंग ऑफ एनी लाइव स्टॉक शैल बी परमिटेड, वैसे परमिशन नहीं है। ठीक है। इको सेंसिटिव जोन क्या है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है। क्या है कि भाई विद इन 10 किलोमीटर ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नोट द कोर एरिया हैज अ लीगल स्टेटस ऑफ बीइंग अ नेशनल पार्क। ये काफी इंपॉर्टेंट था, ये डायग्राम इसको देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। अब नेशनल पार्क क्या है? स्टेट गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर सकता है, बार बार कंफ्यूजन होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? जो इंटरनेशनल ये कैटेगरी 4 प्रोटेक्टेड एरिया में आता है, नेशनल पार्क कैटेगरी 2 में आता है। ठीक है। और लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये आप देख लेंगे, जिसमें जो मैप से जो जो आइडेंटिफाइड है, मतलब कि मैप के अंदर है, जो नंदा देवी है जिसमें स्टार लगा हुआ है, नंदा देवी हो गया, फिर आपका कंचनजंगा हो गया। ठीक है। फिर यहाँ देखिए नोकरेक हो गया, सुंदरबन, सिमलीपाल, ग्रेट निकोबार, पन्ना, पंचमढ़ी, नीलगिरी, अगस्मलया। ठीक है। मैप प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया है, बहुत एक्सटेंसिव लिस्ट है।
जो जो क्वेश्चन में आएगा उसको उसको देख लेते हैं। जैसे गुंडे ही है, तो ये किधर हो गया? तमिलनाडु के पास, ठीक। हाँ, ये जो है पॉलिनेशन वाला देख लिए हम लोग, पॉलिनेशन ये सब देख लिए हैं। ब्लैक नेक क्रेन के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्केड्यूल वन एनिमल है, लद्दाख में पाया जाता है, ठीक है। ये भी देख लिए, चीता आया है, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो, जो ओनली पार्क इन द वर्ल्ड टू हैव द फोर फेलाइन स्पीसीज, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, नामदफा नेशनल, नामदफा जो है दो तीन बार पूछा जा चुका है। नामदफा नेशनल पार्क इज द फोर्थ लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन द कंट्री। सबसे ज्यादा बड़ा क्या है? हेमिस नेशनल पार्क है। फिर डेजर्ट नेशनल पार्क में गया था, उसकी वीडियोस भी बनाए थे। डेजर्ट नेशनल पार्क में आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलता है, गंगोत्री नेशनल पार्क। और चौथा क्या हो गया आपका? नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है, पक्के भी कहते हैं। ऑन द टेंटेटिव लिस्ट ये सब, ठीक है। टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, ठीक है, सब मिलता है, ठीक है। और टाइगर वाला भी, ठीक है। अब ये देखो, देर आर टोटल 52 फोर टाइगर रिजर्व्स इन द इंडिया। 54 टाइगर रिजर्व्स हैं। 54 टाइगर रिजर्व इन रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और ये एनटीसीए काफी इंपॉर्टेंट है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है। फिफ्थ टाइगर सेंसस, ये सब ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 का है। टाइगर की संख्या बढ़ गया है। नीलगिरी क्लस्टर, नागरहोल टू बिलीगिरिंगन हिल्स, द लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, सातवां जो सवाल है काफी इंपॉर्टेंट है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन गारो हिल्स ऑफ मेघालय, ठीक। इट वॉज एडेड टू द लिस्ट ऑफ, ये सब ठीक है, गारो हिल्स ये सब ठीक है, ये सब सही। बरेल इज अ टेरिटरी टर्शियरी माउंटेन रेंज लोकेटेड इन दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। कहे थे आसाम में है। तो डीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में नहीं आता है, कोई बात नहीं, बरेल रेंज जो है आसाम में। नामडाफा कहाँ है? नामडाफा इज अरुणाचल प्रदेश इन ईस्टर्न हिमालयस। ईस्टर्न डाफला इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश एंड बाउंडेड अबोर रेंज, है ना, मतलब अबोर, मिश्मी, डाफ, ये सब था, तो उसमें नहीं आता है, ठीक है। तो सिर्फ अब देखते हैं यहाँ पे। अब देखो, ये वही मैं बोल, डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी। तो ये नामडाफा इधर आ रहा है कुछ, तो इसलिए इधर नहीं, डाफला रेंज में नहीं है। और उसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट है, बरेल रेंज जो है असम में है, ये ध्यान रखिएगा। अराइकोनम याद है, पटकाई बम इधर है। मिकीर हिल्स, जैंतिया, ये तो गारो खासी जैंतिया तो याद ही होगा, फिर मिकीर हिल्स हो गया, पटकाई बम हो गया, ठीक है। तो ये देख लेंगे। देखो, गारो खासी जैंतिया और डाफला अरुणाचल प्रदेश, पटकाई बम बराइल हो गया तुम्हारा असम में, ठीक है। मिकिर भी असम में, ठीक है। और राजमहल, ये सब, ये वाला थोड़ा सा देख लेना बार बार। मांडव हिल्स तुम्हारा गुजरात में है। फिर सतमाला, सतपुरा, अजंता रेंज, निर्मल, बालाघाट, थोड़ा सा देख लेंगे इसको, ठीक है। अब ये बहुत अच्छा सवाल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग की नेशनल पार्क है, उसमें कौन सी रिवर फ्लो करती है? कॉर्बेट नेशनल, अब देखो कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में पढ़ोगे ना, तो वहाँ राम गंगा रिवर फ्लो करती है, गंगा रिवर नहीं है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो ये दोनों काट दो, खत्म। अच्छा, अब इसका मतलब काजीरंगा नेशनल पार्क माने, तो क्योंकि मानस नेशनल पार्क एक अलग से खुद से है, तो वहां मानस रिवर फ्लो करती होगी, ठीक है। दो भी तो गलती हो गया, पर ठीक है। ऐसे भी साइलेंट नेशनल, क्या कावेरी, कावेरी नहीं, कुछ कोई दूसरी रिवर है, ठीक है। तो आंसर डी हो जाएगा। तो कभी कभी नेशनल पार्क पढ़ो तो देख लेना कि वहाँ का एट्रीब्यूट्स क्या है। तो कुंती पूजा जो है, कुंती पुजहा रिवर जो है वो फ्लो करती है साइलेंट वैली नेशनल पार्क से, ठीक है। अगर मैप भी देखोगे तो साइलेंट वैली कहाँ है और वो कहाँ है, उससे भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि फ्लो नहीं करती है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर मैमल या मैमल्स, ठीक है। सी हॉर्स तो आपको पता है फिश है, ठीक है, पहले हमने डिस्कस करा, सी हॉर्स जो है फिश है। इसको काटेंगे, ये दो आंसर आ गया। वन और थ्री। अब सी लायन भी मैमल है, ठीक है। ऐसे सवाल आते रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लायन टेल मकाक फाउंड इन नेचुरल हैबिटेट? केरला, ये सब नीचे पाया जाता है। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, देखो तीनों एक साथ है, आंध्र प्रदेश ऊपर है, तो आंध्र प्रदेश को काटो और ये तीनों को डालो, ठीक है। आप ज्योग्राफी देखो, नीचे पाया जा रहा है, ये एलटीएम बोलते हैं थोड़ा सा वैसे लैंग्वेज में। और एलटीएम के एक और चीज बताए थे कि उसके हैबिट, क्योंकि लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद, लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हाईवे वगैरह के बाद उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया था। तो केरला में क्या इनोवेशन ऐसे किया कि ऊपर जो है केबल्स टाइप से कुछ बनाते हैं, ताकि वो जो है अपना मूवमेंट कर सके, ठीक है, एलटीएम, लैंड टेल मका। So this is the end of the video, but I can understand the anxiety that you might have कि भाई ऊपर वाले सवाल तो बन जा रहे थे, ओनली थ्री ओनली टू। देखो बात है, ये सबके लिए सेम बात है ना। तो यू हैव टू बी गुड
विथ योर स्टैटिक्स, स्टैटिक नॉलेज सही रहेगा और इस हिसाब से यू जस्ट हैव टू क्वालिफाई, कट ऑफ ही क्लियर करना है। सबके लिए सेम बात है, तो स्टैटिक पे फोकस करो और पीवाईक्यू करते रहो। टेस्ट बहुत सारे देने हैं, टेस्ट बहुत सारे इसलिए देने हैं क्योंकि आपका एग्जाम माइंडसेट में हो जाए कि अब आप जब नए क्वेश्चंस पढ़ते हो तो हाउ योर ब्रेन रिएक्ट्स इवन इफ यू डोंट नो द क्वेश्चंस, ठीक है। और कुछ भी हो, लेट मी नो इफ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू यू। इफ यू आर फीलिंग low also, you can connect with me and stay connected. Thank you very much for watching.